हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं बीएन पांडे। आज आप लोगों की इकोनॉमिक्स की क्लास टीजीटी पीजीटी कॉमर्स के रिगार्डिंग जो कंटिन्यू कर रहा हूँ, इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात आज हम चर्चा करेंगे। और महत्वपूर्ण बात के अंतर्गत हम लोग जो बात करेंगे उसमें आपको ये लगेगा कि वाकई ये जो बातचीत हम कर रहे हैं बहुत ही लाभदायक है आपके लिए। ठीक है। कल के सिद्धांत में जो हम लोग वितरण के सिद्धांत पढ़ रहे थे, वहां पर आपको याद होगा कि कल हम लोग बातचीत कर रहे थे किसके बारे में भैया? वितरण की कौन से सिद्धांत के बारे में बात कर रहे थे? सीमांत क्या? सीमांत भौतिक उत्पादकता के बारे में हम लोगों ने बातचीत कर रहे थे। और हम लोग कल की बातचीत में क्योंकि लास्ट मोमेंट तक हमने उसकी आलोचनात्मक व्याख्या करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है। अब इसी सिद्धांत के अंतर्गत जो सीमांत उत्पादकता सिद्धांत है, कौन सा सिद्धांत है? सीमांत उत्पादकता का सिद्धांत। किसका? वितरण का। तो पहले तो ये तो आप जान जाओ कि हम किस सिद्धांत के बारे में बात कर रहे हैं। वितरण के सीमांत उत्पादकता के सिद्धांत के बारे में। सीमांत उत्पादकता के सिद्धांत के बारे में हम लोगों ने बात करना है। नहीं, ठीक है। इसके बारे में, इसे क्या कहते हैं? कौन सा प्रिंसिपल है ये? प्रिंसिपल ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे भैया? अगर आप लोग को याद हो, क्या कहेंगे? प्रिंसिपल ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम लोग कल बातचीत कर रहे थे। और आज इसी की बात को हम लोग ने आगे बढ़ाना है बच्चा, कि हमको और कितनी बातचीत इसमें करनी है। ठीक है। देखो, हमने आपको बताया था कि इसके फ्रीडमैन और एक प्रमुख अर्थशास्त्री थे सैमुअलसन। इन्होंने कहा कि वाकई में जो सिद्धांत है ना, ये सिद्धांत बस मांग पक्ष पर केंद्रित है। पूर्ति पक्ष को क्या करता है? यह अवहेलना करता है, यानी इसको कंसीडर नहीं करता। ठीक है। चलो भाई, अब चूंकि हमने बताया कि कहीं भी अगर कीमत का निर्धारण होगा, उत्पादन का निर्धारण होगा, तो मांग एवं पूर्ति पक्ष दोनों को समाहित करते हुए तो हम बातचीत करेंगे। ठीक है। और मांग पक्ष को अगर हम ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, पूर्ति पक्ष को तवज्जो ही नहीं दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे सिद्धांत में कुछ तो खामियां हैं। और इन्हीं बातों के आधार पर हम लोगों ने आगे बात करनी है। इसमें एक बात और होता है कि क्या वितरण के सीमांत उत्पादकता के सिद्धांत के अंतर्गत प्रतिस्थापन का सिद्धांत लागू होता है कि नहीं लागू होता? ठीक है। किसका सिद्धांत भैया? प्रतिस्थापन का सिद्धांत। प्रतिस्थापन का सिद्धांत क्या कहता है? आपको याद होगा जब हमने बताया था आय का प्रतिस्थापन का सिद्धांत। ठीक है, कि हमारी आय जब बढ़ रही हो, तब जब नहीं बढ़ रही थी तब हम कौन सी वस्तु का उपयोग कर रहे थे? और जब आय बढ़ रही हो, आय प्रभाव पढ़े थे ना, आय प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव, ये सब पढ़े थे। तो आय के बढ़ने से हमारे डिमांड पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? आप यदि 100 रुपए कमा रहे हो और 100 रुपए कमाने पे जिस वस्तु, मान लो ए वस्तु है, उस पर आप 10 रुपए खर्च कर रहे हो। और जब 120 रुपए कमा रहे हो तो 10 से बढ़ा दोगे ना खर्चा अपना। जिस तरीके से आपकी आय में वृद्धि होती है, उसी तरीके से आपने क्या करना है, अपने खर्चों पर उसकी प्रोपोर्शन, यानी आनुपातिक जो संरचना होती है, उसको आप परिवर्तित करते हो। अच्छा, आय यदि कम हो तो वाइस वर्सा, यानी इसका विपरीत। आय कम होने से अगर हम 10 रुपए उस पर खर्च कर रहे हैं तो 8 रुपए खर्च करेंगे। ठीक है। इसी तरीके से होता है प्रतिस्थापन का प्रभाव। और प्रतिस्थापन का प्रभाव दो वस्तुओं में चलता है, दो वस्तुओं में। और दो वस्तु लगभग एक जैसी प्रतिस्थापित की जा सकती हो, यानी सब्स्टिट्यूट की जा सकते हैं। गुणों के आधार पर हम उनका बहुत ज्यादा परिवर्तन या विलगाव या अलगाव नहीं करते। ठीक है जी। तो इसके बारे में हम जरा कुछ लिखावट कर लें, लिख लें उठने का। चलो तो लिख लो कि प्रतिस्थापन का सिद्धांत
ठीक है। प्रतिस्थापन का सिद्धांत एक ही साधन की विभिन्न इकाइयों के बीच लागू होता है। प्रतिस्थापन का सिद्धांत एक ही साधन के विभिन्न इकाइयों के बीच लागू होता है। क्या कह रहा है भैया इंग्लिश में, यदि इसी के बारे में हम बात करें? क्या पहली चीज क्या है कि हमारा हेडिंग क्या होगा? प्रिंसिपल ऑफ सब्स्टिट्यूशन इन द थियरी। प्रिंसिपल ऑफ सब्स्टिट्यूशन थियरी, ठीक है। और इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो पहली बात क्या है, कह रहा है कि प्रतिस्थापन का सिद्धांत जो है यह एक ही साधन की विभिन्न इकाइयों के बीच लागू होता है। कि साधन हमारा एक हो और उनके जो अलग अलग इकाइयां हो उनमें क्या हो, लागू हो, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत, हाँ, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत विभिन्न इकाइयों की सीमांत उत्पादकता समान होती है। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत इन द परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत विभिन्न इकाइयों की सीमांत उत्पादकता समान होती है। विभिन्न इकाइयों की डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सेम। तो ऐसे दो बातें निकल के आई क्या, एक ही साधन की विभिन्न इकाइयों के बीच लागू होता है क्या, प्रतिस्थापन का नियम। और प्रतिस्थापन का नियम क्या कहता है? हाँ, प्रतिस्थापन का नियम क्या कहता है? प्रतिस्थापन का नियम कहता है इसके अंतर्गत कि सभी व्यवसायों में साधन की सीमांत उत्पादकता समान होगी। क्यों? क्यों समान होगी? क्योंकि यहां पर जो प्रतिस्थापित इकाइयां हैं उनमें प्रतिस्थापन के द्वारा हम प्रतिस्थापन के नियम को क्या करते हैं, लागू करवा लेते हैं। प्रतिस्थापन का मतलब समझ रहे हो ना, कि कोई एक वस्तु का उपयोग कर रहे हैं और उतना ही उपयोगिता अगर हमको किसी दूसरे वस्तु के उपयोग करने से प्राप्त होती है तो ये क्या होता है, प्रतिस्थापन का नियम, ठीक है। बात समझ आई कि हम जो प्राप्त करना चाहते हैं, हम वस्तु ए वाले बोतल से मतलब एक गिलास पानी से जितनी उपयोगिता, ठीक है, और दूसरे वाले गिलास से पानी से जितनी उपयोगिता है, तो हम गिलास को अगर परिवर्तित कर दे तो हमारी प्राप्त होने वाली उपयोगिता तो बराबर ही होगी ना, होगी कि नहीं होगी? इसी के बारे में यह बातचीत कर रहा है। अच्छा, ब्रैकेट में लिखो दूसरा सब हेडिंग, विभिन्न साधनों के बीच, विभिन्न साधनों के बीच एक फर्म सदैव, विभिन्न साधनों के बीच एक फर्म सदैव ऊंची लागत वाले साधनों के स्थान पर, ऊंची लागत वाले साधनों के स्थान पर, हो गया, ऊंची लागत वाले साधनों के स्थान पर कम लागत वाले साधनों का प्रतिस्थापन करती है। कम लागत वाले साधनों को कम लागत वाले साधनों को लगाती है या प्रतिस्थापन करती है।
ठीक है, जिससे वह न्यूनतम लागत संयोग जिससे वह न्यूनतम लागत संयोग को प्राप्त कर सके, को प्राप्त कर सके। ठीक है, यह तब तक चलता रहता है जब तक अन्य साधनों की उत्पादकता, सीमांत उत्पादकता लिखना, अन्य साधनों की सीमांत उत्पादकता एवं उनकी कीमत के बीच के अनुपात के बराबर नहीं हो जाता। कीमत के बीच के अनुपातों के बराबर नहीं हो जाता। साधनों के बीच प्रतिस्थापन तब तक चलेगा जब तक कि एक साधनों की सीमांत उत्पादकता और उसके कीमत के बीच का अनुपात अन्य साधनों की सीमांत उत्पादकता एवं उनके कीमत के बीच का अनुपात एक बराबर ना हो जाए। अच्छा, कहां तक लिखे हैं आप लोग बताएं? उसकी कीमत, हाँ, अन्य साधनों के एक बराबर ना हो। नहीं, एक बराबर न हो नहीं, एक बराबर न हो जाता। हाँ, यानी वह तब तक प्रतिस्थापित करेगा जब कोई ए का जो है सीमांत उत्पादकता एवं कीमत में संबंध और दूसरे बी वाले वस्तु में सीमांत उत्पादकता एवं उसके कीमत का संबंध बराबर बी तब तक नहीं होगा, तब तक वह क्या करेगा? अपना प्रतिस्थापन करेगा। समझते हैं इसको? देख, दूसरी बात इसमें इन्होंने क्या बतलाया इंग्लिश वाले बच्चों के लिए? इन्होंने बताया कि भैया विभिन्न साधनों के बीच एक फर्म सदैव प्राइस जो है, एक फर्म सदैव क्या ऊंची लागत वाले साधनों के स्थान पर, यानी प्राइस में कॉस्ट के बारे में बात कर रहे हैं अमेरिका में, कॉस्ट। और कॉस्ट यदि ज्यादा होगा किसी भी फर्म का यदि कॉस्ट ज्यादा होगा तो वह ज्यादा लगाएगा। एक दूसरा अवस्था है जहां पर कॉस्ट कम है वहां पर लगाएगा, जहां पर कम है वहीं लगाएगा ना, यहां पर वो लगाएगा बंदा, जहां पर कॉस्ट क्या है? कम है, वहां पर लगाएगा। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वास्तव में उसी को हम कहते हैं क्या? लीस्ट मिनिमम कॉस्ट। क्या कहते हैं? आपने लिखा होगा ना, न्यूनतम लागत संयोग लिखा होगा। इन्हीं दोनों के अंतर को क्या कहते हैं भैया? लीस्ट मिनिमम। और ये आगे कह रहा है कि हमको लिस्ट मिनिमम कॉस्ट पे क्या करना है? संयोग को स्थापित कर लेना है। उसके बाद है कि अगर फिर हम कोई क्रियाविधि किए, फिर हम कोई क्रियाविधि किए तो उस अवस्था में क्या होगा? कोई ए का संयोग जहां पर हम क्या करेंगे? मिनिमम कॉस्ट लगाएंगे किसी दूसरे से, यानी अधिकतम संयोग का तुलना कहां करते हैं? न्यूनतम संयोग के साथ। और दोनों से प्राप्त होने वाली अगर उपयोगिता हमारी एक बराबर होगी तो न्यूनतम लागत वाले संयोग को हम क्या कर लेंगे? सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, जैसे एमपी ऑफ फैक्टर ए, तब एमपी ऑफ फैक्टर ए डिवाइडेड बाय एमपी ऑफ फैक्टर ए डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ ए। ए कोई फैक्टर है, उत्पादन का कोई, वितरण का कोई क्या है? यह साधन है ए। और ए से प्राप्त होने वाली जो एमपी है अर्थात सीमांत उत्पादकता, एमपी यहां पे क्या है? मार्जिनल प्रोडक्शन। मार्जिनल प्रोडक्शन तो लिख लो, मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ फैक्टर ए अपॉन प्राइस ऑफ ए is equal to marginal production of factor B
अपॉन प्राइस ऑफ घी इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ घी अपॉन प्राइस ऑफ घी। ठीक है, ये तो भैया क्या है हमारा, देखो बताए ना कि सभी फैक्टर से प्राप्त होने वाली जो हमारे पास उत्पादकता होगा वह क्या हो, उत्पादकता और उनके कीमत के बीच के अनुपात की क्या हो जाता, बराबर हो जाता, जब तक अन्य साधनों की सीमांत उत्पादकता और उनके कीमत के बीच का अनुपात क्या हो, बराबर हो। तो साधनों की सीमांत उत्पादकता एवं उनकी कीमत ए, बी और सी। बात सुनना यहां पर सी। हाँ ठीक है, चलियो जी, हो गया। अब एक और बात लिख लेना जो महत्वपूर्ण है इसके अंतर्गत, प्राइस, कीमत। हाँ कीमत, ए का कीमत। हाँ क्या लिखेंगे, ए साधन की कीमत। हम यहाँ पर साधन के बारे में बात कर रहे हैं, साधन समझते हैं ना, भूमि पूंजी श्रम साहस संगठन, तो उनकी बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज लिखना, जो नोट हम लिखाते हैं आप लोगों को ना, इस नोट में आपको लिखना है विक के बुक का नाम, हो सकता है पूछ ले, वो भी तैयार रहना है आपको। एक महानुभाव थे जिनका नाम प्रोफेसर विकस्टीड। प्रोफेसर विकस्टीड की किताब का नाम क्या है, द कोऑर्डिनेशन ऑफ द लॉज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। कोऑर्डिनेशन ऑफ द लॉज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यह इनकी किताब का नाम था, द कोऑर्डिनेशन ऑफ द लॉज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इन्होंने यहां पर अपने किताब में एक बात बताया जिसका नाम है प्रोडक्ट एग्जॉस्टन प्रॉब्लम। क्या बताया, प्रोडक्ट एग्जॉस्टन प्रॉब्लम, जिसे हम कहते हैं उत्पाद समाप्ति की समस्या। इसी बुक में इन्होंने बताया उत्पाद समाप्ति की समस्या। ठीक है, और इसी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं भैया, प्रोडक्ट एग्जॉस्टन प्रॉब्लम। प्रोडक्ट के बच्चा, क्या बताया इन्होंने, ये है क्या, इन्होंने कहा कि यदि प्रत्येक साधन को उसकी सीमांत उत्पादकता के बराबर पुरस्कार दिया जाता है, क्या बताया इन्होंने, यदि प्रत्येक साधन को उनकी सीमांत उत्पादकता के बराबर पुरस्कार दिया जाता है तो संपूर्ण उत्पादन समाप्त हो जाएगा और कुछ भी अतिरेक नहीं बचेगा शेष। कि प्रत्येक उत्पादक को यदि क्या किया जाए, प्रत्येक उत्पादक या प्रत्येक साधन को उसकी सीमांत उत्पादकता के बराबर यदि पुरस्कार दिया जाए तो कुछ भी क्या होगा, संपूर्ण जो उत्पादन है वह क्या होगा, समाप्त हो जाएगा और कुछ भी शेष नहीं बचेगा। और जब कुछ भी शेष नहीं बचेगा तो फिर प्रॉफिट के लिए तो काम करते हैं। जब मजदूरों को मजदूरी ना मिले, हाँ, जब पूंजीपतियों को इंटरेस्ट ना मिले, हाँ, जब लगान ना मिले भूमिपतियों को,
तो कोई क्यों ही करेगा, नहीं करेगा ना। तो उन्होंने इस समस्या पर अपना ध्यान आकृष्ट करवाया। बुक का नाम क्या है? द लॉज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, द कोऑर्डिनेशन ऑफ द लॉज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। किस बात को बताया उन्होंने? प्रॉब्लम एग्जिस्टेंस, प्रोडक्ट एग्जिस्टेंस प्रॉब्लम, यानी उत्पाद समाप्ति की समस्या पर बल दिया। ठीक है जी। ये तो भैया कहानी रही किसकी? हमारे एक अद्भुत सिद्धांत की, जिसका नाम है क्या? जिसका नाम है वितरण का सीमांत उत्पादकता का सिद्धांत। ठीक है, तो गाइज ये तो खत्म रहा। अब आगे की बात हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, ये पार्ट 2 रहा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का। अब हम लेके आएंगे आप लोग को मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस। ये क्या है, इसके बारे में हम लोग बातें करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी गाइज, थैंक यू सो मच।